100% भाई 100% ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देगा। और भाई कौन सा क्वेश्चन है पूछेगा भाई, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ भाई, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 100% चांस मेरी है भाई पूछेगा। और ना पूछे ना भाई तो इसी वीडियो पर जब आप एग्जाम देकर आओगे तो इसी वीडियो पर कमेंट करना कि भाई तुमने पढ़ाया नहीं आया, ठीक है, इस वीडियो पर कमेंट कर देना भाई। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के क्लास 10th के विद्यार्थियों का, जिनका जो है विज्ञान का एग्ज़ाम 9 फरवरी 2026 को होने वाला है, यानी कि विज्ञान यानी साइंस का एग्ज़ाम 9 फरवरी 2026 को होने वाला है। तो आज हम लोग जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जेक ऑनलाइन क्लासेस 24 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ओके। और दोस्तों अगर आपको बोर्ड परीक्षा की असली तैयारी करनी है तो आपको पता है कि सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा इस चैनल को, तो आप लोग कर लीजिएगा, ओके। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कीजिएगा, ताकि हर एक तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी दोनों का लिंक मिलेगा, तो ज़रूर से आप हमें वहाँ पर फॉलो कर लेना, ओके। तो चलिए बिना किसी देर के, बिना टाइम वेस्ट किए सवाल को देखते हैं एक एक करके। देखिए पहला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। तो जो है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है क्या है, वो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु संख्या है, परमाणु आयतन है या परमाणु घनत्व है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या है, यानी कि बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। देखिए अगला देखते हैं कि अष्टक सिद्धांत, जिसको ऑक्टेट रूल्स भी कहा जाता है, का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो प्रतिपादन किसने किया था, डोबेराइनर ने किया था, जो है न्यूलैंड्स ने किया था, मेंडेलीव ने किया था या मोज़ेले ने किया था। तो इसका जो है प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था, ठीक है। अष्टक सिद्धांत यानी ऑक्टेट रूल के बारे में, ठीक है। इसने बोला था कि किसी भी जो है तत्व को अपना आठ ऑक्टेट पूरा करने के, यानी कि अष्टक पूरा करना चाहिए। तो ये बोला था आपका डोबर्निया, सॉरी, न्यूलैंड ने, ठीक है, न्यूलैंड ने, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaOH होल टू, ठीक है, या CaCO3 या CaO या CaCl2। तो जो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपका ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी हो जाएगा, CaCO3, ठीक है, CaCO3, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन यानी कि प्लांट्स हार्मोन है। तो प्लांट्स हार्मोन आपका इंसुलिन है, थायरोक्साइड है, थायरोक्सिन है या एस्ट्रोजन है या साइटोकिनिन है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकिनिन, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना, हिंदी में भी लिखा, ओके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि आनुवांशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स का किसे कहा जाता है। तो आनुवंश का जो है पिता चार्ल्स डार्विन को या मेंडल को या लेमार्क को या हैकल को। तो जो है भाई आनुवांशिक का पिता, तो ये मेंडल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, और अगर आपको तैयारी करनी है किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, जो है आपका हिंदी हो, मैथ्स हो, और साइंस का तो मैं करवा ही रहा हूँ, आप साइंस के बारे में भी कमेंट कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में डाउट हो और कोई भी चैप्टर में डाउट हो तो कमेंट में बेझिझक आप कमेंट करना। मैं कमेंट बॉक्स खुला छोड़ा हूँ अपने सभी प्यारे बच्चों के लिए। आप लोग कमेंट करना आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए, आप लोग सिर्फ ऑर्डर देना, मैं उस चैप्टर का वीडियो अवश्य बना कर लाऊंगा, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि लिटमस विलियन, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन जब ना तो अम्ल होता है और ना ही क्षारीय, तब उसका रंग कैसा होता है। तो उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, नीला होता है, नारंगी होता है, बैंगनी होता है या क्या होता है। तो उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी होता है, पर्पल, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ओके। देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन थ्री मैग्नीशियम, जो ऑप्शन डी कॉपर। इसका आंसर होगा जो है आपका सोडियम, ऑप्शन नंबर ए। सोडियम को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और ये एक धातु है यानी कि एक मेटल है, इसको चाकू से आराम से काट सकते हैं, ओके। देखिए अगला है कि प्रतिरोधक, ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल है, ओम है, वॉट है, कूलोम है। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक आपका ओम है, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, ऑप्शन नंबर डी, आप लोग इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, देखिए अगला है कि दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष यानी कि जिसको बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए ना आपका अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस, तो उत्तल लेंस ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैं भाई लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है, लिख के दे रहा हूँ 100% भाई, 100% ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देगा। और भाई कौन सा क्वेश्चन है पूछेगा भाई, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ भाई, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 100% चांस मेरी है भाई पूछेगा। और ना पूछे ना भाई तो इसी वीडियो पर जब आप एग्जाम देकर आओगे तो इसी वीडियो पर कमेंट करना कि भाई तुमने पढ़ाया नहीं आया। ठीक है, इस वीडियो पर कमेंट कर देना भाई, और मैं बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा तो मतलब आएगा, इस क्वेश्चन को आने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, चलिए अगला देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4, ठीक है, हाफ H2O या CaSO4 हाफ फुल H2O या CaCO3 या CaCl2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा Ca, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 बाय, ठीक है, हाफ H2O। यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ, आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा इसी तरह से टाइप किया गया है कि आपको समझ ना आए। देखिए मैं लिख देता हूँ CaSO4 हाफ H2O, ये लिखा हुआ है। ओके, तो आंसर इसका यही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ H2O। वहीं बोल देगा जिप्सम तो फुल H2O, फुल H2O मतलब CaSO4 2H2O, ये आपका जिप्सम का होगा। ओके मेरे भाई, चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं कि पीएच स्केल पर अम्लीय विलयन का मान होता है। तो पीएच स्केल पर अम्लीय विलयन का मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर होता है, 7 से कम होता है या 14 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 7 से कम होता है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैंने नोट्स लिखा है, देखिए 7 उदासीन यानी नेचुरल है, 7 से अधिक क्षार यानी कि बेसिक है, यानी कि 7 उदासीन है, 7 से अधिक आपका क्षारी है, और जो है 7 से कम आपका क्या है, तो 7 से कम आपका जो है भाई मेरा अम्लीय है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि 7 से कम, 7 कम, तो आप लोग याद रखना अम्लीय यानी कि एसिड, ठीक है, और बोल दे 7 से अधिक यानी कि 7 से ज़्यादा, तो इसका होगा बेस यानी कि आपका क्षारीय। और बोल देगा 7 के बराबर, तो इसका आप लोग याद रखना उदासीन। ठीक है, उदासीन, नॉर्मल। ओके, तो ये होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोपेन यानी कि प्रोपेन का आणविक सूत्र यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है। तो प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है आपका, देख सकते हैं C3H8, ऑप्शन नंबर ये सी है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन यानी कि C3H8। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोपेन में 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन इधर हो गया, तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर 3 नीचे 3, 3 3 6, इधर 2, यानी कि बोल सकते हैं, मैं इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ मेरे भाई। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लिख लिए, और हाइड्रोजन लगा देंगे इस तरह से हम लोग साइड साइड में। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, इनकी C3H8 इनका आंसर होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। मैंने कैसे जाना कि यहाँ पर 3 ही कार्बन आएगा, तो देखिए मैंने एक आपको एक जो है इसका एक रूल होता है, मैथ एथ प्रोप, प्रोप 3 के लिए यूज होता है, तो प्रोप 3 यानी कि 3 कार्बन। ओके, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, आप लोग चिंता ना करें। देखिए अगला है कि विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का व्यापक मात्रक क्या है। तो व्यापक मात्रक इसका क्या है, जूल है, वॉट है, यूनिट है या यूनिट है। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यूनिट है, ऑप्शन नंबर सी यूनिट, या बोल सकते हैं किलोवाट, KWH। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक है। तो कौन एक अपघटक है, तो बैक्टीरिया और कवक जो है एक अपघटक है। ठीक है, यानी बोल सकते हैं बैक्टीरिया या फंगाई। ठीक है, देखिए हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है। तो श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, ठीक है, या पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अतः स्रावी तंत्र, या कंकाल तंत्र और मांसपेशीय तंत्र। तो ये जो है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हैं, आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका बायोलॉजी का सवाल था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा की मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। तो उसे ATP को जाना जाता है, किसे, कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा, तो इसे कहा जाता है ATP। यहाँ पर ATP का फुल फॉर्म है, यहाँ पर आप लोग देख लेना, ये फुल फॉर्म आपका आएगा।
देख सकते हैं यहाँ पर एटीपी के बारे में कुछ लिखा है कि कोशिकाएं अपने कार्यों के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा का उपयोग करती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, तो वह परमाणु संख्या है। ऑप्शन नंबर सी। आपको मैंने पहले भी बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, ये डबल क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सिरका यानी कि विनेगर में कौन सा अम्ल एसिड उपस्थित होता है, तो एसिटिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी अपवर्तित हो रहती है, तो इसमें जो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो आपका जो है क्या होती है, अपवर्तित रहती है। अगला देखते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है कॉर्निया है, प्रतारिका है या रेटिना है, ठीक है, आपका पुतली है या दृष्टि पटल है, तो इसका आंसर दृष्टि पटल हो जाएगा, रेटिना, ठीक है। मानव नेत्र जहाँ पर अपना प्रतिबिंब बनाता है, जिससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट वस्तु को देख पाते हैं, वो रेटिना है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन आपका साइटोकाइनिन है। मैंने आपको एक बार इसको फिर से रिपीट करवा दिया क्वेश्चन को, ठीक है। और देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, VBI है। तंत्रिका कोशिका यानी कि नेवर सेल्स के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो उसको कहते हैं सिनेप्स, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग दोस्तों क्लास 10 के विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, जो कि आपके 9 फरवरी 2026 को होने वाले बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, चांसेस है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलेंगे आपको अगली वीडियो पर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना। चलिए धन्यवाद।